नहीं नहीं, ले जाकर फेंक दो। वापस फ्रेश फूल लाकर मैं रख दूंगी। जाओ, गो गो गो। मैं चलती हूँ मेम साहब जी। संभाल कर जाना और संभल कर आना। इन फूलों को अगर कचड़े के डब्बे में फेंक दिया तो इन सुगंध का राज कभी नहीं जान पाऊंगी मैं। क्या सोच रही हो नैनी? टाइम नहीं है। वो सौतन जैस्मीन अच्छी नहीं है, साबित करो। क्या मुसीबत है? तुम ऐसे अच्छी बनकर खड़ी रहोगी तो कोई भी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर जाएगा। हाँ, पुलिस भैया को इन फूलों की जांच करने के लिए कहूंगी तो अच्छा होगा। हाँ, पुलिस भैया को तो सब समझ आता है। जस्सी फूलों को फेंकने के लिए कभी नहीं बोल सकती। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। वो नर्वस हो रही थी, मैंने देखा था। फेंकने जाने वाली नैनी गेट से बाहर क्यों जाएगी? इन फूलों का क्या करेगी? मुझे पता लगाना होगा। अरे, ऑटो में जाने के लिए तो मुझे पैसे चाहिए होंगे। हासनी मेम साहब से अगर मांगूं तो ये क्यों है, किस लिए है, ये पूछकर सबको बता देंगी वो। इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चली जाती हूँ, वही सही रहेगा। पता नहीं भाभी अकेली कहाँ जा रही हैं। भाभी आप अकेली कहाँ जा रही हैं? कुछ काम है मुझे, बस इसलिए बाहर जा रही हूँ साहब जी। काम से? घर के अलावा आपको बाहर और क्या काम है भाभी? मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप जाइए। भाभी आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी छोटे साहब जी। ठीक है भाभी। अच्छा आपको जहाँ जाना है बताइए, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं छोटे साहब जी? आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। मुझे यही पास में जाना है। अरे भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आइए बैठिए। हाँ, अरे पर बात वो है कि ये अरे ये बाहर क्यों आ गए? कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया? हाँ भाभी अगर आप अंदर नहीं आएंगी ना तो मैं कार चलाकर आपके पीछे पीछे आऊंगा। सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ।
फूल लेकर आई थी, पर यहाँ पर सिर्फ थोड़े ही पड़े हैं। बाकी का उसने क्या किया होगा फूलों का? असल में गई कहाँ होगी नैनी? बेटी सुमन, पीने के लिए थोड़ा पानी ले आओ। बाबूजी पानी पी लीजिए। सुमन क्या कर रही है बहू? कुछ करने के लिए वो घर में रहे तब ना बाबूजी। गन्ना चबाते हुए, पेड़ से इमली तोड़ते हुए पूरे गांव भर में सन्यासी की तरह घूमती रहती है। कुंवारी लड़की को ऐसे छोड़ोगी तो कैसे चलेगा? तो मैं क्या करूं बाबूजी? उसे बांध कर रखूं क्या बताइए? घर के कामों में थोड़ा मदद करने के लिए कहा तो जैसे उसे करंट लग जाती हो ऐसे करती है। बांधना तो होगा, लेकिन मंगलसूत्र के धागे से। हाँ श्यामला, जब तक सुमन की शादी नहीं हो जाती तब तक उसके बारे में लोग ऐसे ही बोलेंगे, और जब उसकी शादी हो जाएगी तो तारीफ करेंगे। इससे शादी कौन करेगा बाबूजी? हमारी लड़की में कमी क्या है? सुंदर दिखती है। यही तो मेरी परेशानी है। वो अकेली ही सुंदर है। यही सोचकर आकाश से उसके लिए राजकुमार उतर आएगा। पता नहीं क्या होगा इसका। लड़कियां पहले तो ऐसे बोलती हैं, पर लड़के वाले आते हैं तो शर्मा जाती है। शरारती लड़की की बातों को गंभीरता से लेंगे तो समय बीत जाएगा। तब तक मैं क्या जिंदा रहूंगा? और तुम रहोगी तो शादी कर पाओगी क्या? मेरे हाथ में क्या है बाबूजी? पिता जैसे आप हैं, इस हिम्मत से ही उसकी परवरिश कर पाई। उसकी शादी होगी और सुखी है। इसके लिए भी कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। फिर हमें इस घर में भी रहने की जरूरत नहीं होगी बाबूजी। हाँ बहू, माँ विशालाक्षी की कृपा के कारण नैनी को अच्छा लड़का मिला और वो बड़े घर की बहू बन गई। वैसे ही सुमन का भी अच्छा लड़का देखकर शादी कर देंगे तो मंदिर धोते हुए तुम और माता का अभिषेक करते हुए मैं, हम दोनों माता के चरणों में रहकर उनकी सेवा करेंगे बहू। पुलिस भैया, पुलिस भैया, पुलिस भैया, पुलिस भैया। आओ बहन, विशाल जी आए हैं क्या? नहीं भैया, उनके छोटे भाई विक्रांत बाबू आए हैं। हेलो सर। आए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। अरे बहन, ये फूल लेकर क्यों आई हो? इन फूलों को यहाँ लाने के लिए मुझे बहुत परेशानी हुई है भैया। क्या हुआ बहन? भैया इन फूलों में एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। भैया, ये फूल जितने ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं ना, इन फूलों के पीछे उतनी ही भयंकर सच्चाई छिपी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आया बहन, जरा खुल के समझाओ ना। विक्रांत बाबूजी को भी ये नहीं पता कि मैं उन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ भैया। मुझे बस आप पर ही भरोसा है। जो भी बात है, तुम निडर होकर के बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आखिर तुमने मुझे बचाया है। पुलिस भैया, नहीं! पुलिस भैया! पुलिस भैया, पुलिस भैया, आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए। पुलिस भैया, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। ये काम शायद बड़ा है भैया, और मेरे पास इतना समय भी नहीं है। इन फूलों में इंसानों को हानि पहुंचाने वाली कोई चीज है, ये मेरा अनुमान है। मुझे अपने पति विशाल बाबू की जान हर हाल में बचानी है।
इसलिए इन फूलों का सच जानना बहुत जरूरी है और मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा करती हूँ। ठीक है बहन, फॉरेंसिक लैब में अगर मैं टेस्ट करवाऊंगा तो असली बात बाहर आ जाएगी। अगर मेरा शक सही निकला तो सिर्फ एक ही नहीं, वो दुष्ट लोग 2 लोगों की जान लेना चाहते हैं भैया। कौन है वो लोग? मुझे बताओ, एनकाउंटर कर दूंगा उनका। नहीं भैया, मुझे पूरी बात पता लगाने दीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगी। पहले तो आप इन फूलों की जांच करवाइए। ठीक है बहन। भैया एक और बात कहनी थी आपसे। क्या है बहन, बोलो। इसके बारे में सबसे पहले आप मुझे ही बताएंगे। मुझसे पहले तुम्हें पता चलना चाहिए, ऐसा कैसे होगा बहन? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी भैया, बस मेरी एक मदद कर दीजिए। ठीक है बहन, लैब टेस्ट के लिए भिजवा देता हूँ। रिजल्ट आने के बाद वो पेपर तुम्हें देखकर तुम्हारे सामने ही ओपन करके पढ़ूंगा। ऐसा ही कीजिएगा भैया, क्योंकि सुधा दीदी को ये फूल पसंद है, इसलिए जसवंत बाबू ने इस घर में आपके कमरे में ये सारे फूल रखे हैं। आपको भी क्यों मारना चाह रहे हैं वो, ये आपसे पहले मुझे पता चलना चाहिए, पर कैसे पता लगाऊंगी मैं ये बात? हाँ? ये टूट जाएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था। अब देख रहे हैं ना भैया? ये फोटो मेरी बहन सुधा को बहुत पसंद था। ये मुझे दे दीजिए भैया। ये बहन इस पे कांच लगवा के देगी आपको। हाँ, भैया, मुझे आपको एक और बात बतानी थी। मेरी बात सुनने के बाद आपका दिल भी इस कांच की तरह टूट सकता है। क्या बात है? विशाल बाबू की मैं दोबारा शादी करवा रही हूँ। नैनी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ भैया, आने वाले शुक्रवार को शादी होगी। मुझे ये पसंद नहीं आया। जगदीश के घर आकर मैं सबकी खबर लेता हूँ। जल्दबाजी मत करिए भैया। जो दुल्हन है वो कोई और नहीं, सुधा दीदी की ननद जैस्मिन है। जसवंत ने मुझे एक बार भी नहीं बताया। ये सब क्यों हो रहा है? ये सारी बातें शादी के दिन ही पता चलेगी। तब तक आप शांत रहिएगा भैया। भाभी, हाँ चलें क्या? हाँ हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ भैया। नैनी, नैनी, नैनी,
जब मुझे जरूरत होती है और इससे कुछ पूछना होता है तभी ये नजर नहीं आती। अब कहाँ गई होगी? नैनी, नैनी, नैनी घर में नहीं है क्या? नहीं सर, बाहर गई है। बाहर गई है? कौन कौन गया है? विक्रांत साहब और नैनी सर कहीं कार से गए हैं। मैंने उन्हें जाते हुए देखा था सर। नैनी और विक्रांत एक साथ कहाँ गए होंगे? मुझे एक बार बताया भी नहीं। नमस्ते जगदीश जी। हाँ, मैं इंस्पेक्टर चंद्रशेखर बात कर रहा हूँ। मैं मेरी बातें शायद आपको हर्ट कर सकती हैं, पर अगर सोचेंगे तो आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आप खुद समझ जाएंगे। आखिर आपको क्या हक है सर, जो आप नैनी जैसी नादान लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? ये मत सोचिए कि मुझे कुछ नहीं पता। नैनी ने मेरे घर आकर मुझे सब कुछ बताया। गलती करने पे सजा दूंगा, इसलिए मेरे जैसे सीनियर ऑफिसर को विशाल की दूसरी शादी पर इनवाइट किया है। उसे आपके बेटे ने तलाक भी नहीं दिया। मतलब आप कितनी आसानी से उसे धोखा दे रहे हैं। मैं समझ गया हूं। मैंने एक्शन लेने की बात कही तो उसने विनती की कि ऐसा ना करो। तब भी पता है उसने क्या कहा? कि अपने पति विशाल जी को बचाने के लिए सिर्फ शादी ही नहीं, अगर उसे जान भी देनी पड़ी तो भी वो एक बार भी नहीं हिचकेगी। गांव से उसे यहाँ लाने का मुझे लगता है कि आपका भी यही कारण हो सकता है सर। नैनी के कारण आपके बेटे के सारे खतरे टल जाएंगे, इसलिए शादी करके उसे अपने घर की बहू बना लिया। पर क्या उसे कभी बहू माना? बिल्कुल नहीं। उसे नौकरानी बना के रख दिया। अपने स्वार्थ के लिए नैनी जैसे अच्छे दिल की लड़की के साथ मत खेलो। आपके बेटे के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई ना करूं, ऐसा वो मेरे सामने विनती करके गई है। इसलिए अभी तो रुक गया, पर बहुत दिनों तक शांत नहीं बैठ सकता। माइंड इट सर। भाभी, अब तुरंत घर जाइए। बहुत देर हो चुकी है, वरना आपको डांटेंगे। मैं बस अभी आई छोटे साहब जी। अरे पहले ही बहुत देर हो गई है और अब मैं काम पर नहीं गई तो भीम साहब जी बहुत नाराज होंगी। जैसे स्पीड में आने वाला बुलेट ट्रेन सडनली ब्रेक मारता है, उसी तरह तुमने बढ़िया ब्रेक मारा बहन। आओ, तुम घर में नजर नहीं आ रही थी तो जो तुमसे प्यार भी नहीं करते वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हासिनी, अपनी जुबान पे काबू रखो। सच बोलना भी गलत है क्या दादी? इस जमाने में सच बोलना पाप है। जो बात समझते नहीं वही झगड़ा करते हैं। झगड़ा क्यों करना है माँ जी? जल्दी जल्दी काम करने वाली नैनी नजर नहीं आ रही है ना, इसीलिए पूछा। पहले इससे पूछिए ये कहाँ गई थी? काम करने से बचना चाह रही थी। घर के सारे काम नैनी बड़े मन से करती है। नैनी कामचोर नहीं। तो फिर अब तक नजर क्यों नहीं आ रही थी? अब तक कहाँ थी ये? सच बोलो नैनी,
तुम अचानक अपने मन से ऐसे कैसे चली गई? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? मतलब मेरी बहन की इतनी ज्यादा अहमियत है, आपने जाहिर कर दिया। थैंक यू। ए, तुम चुप रहो। तुम बोलो नैनी, कहाँ थी अब तक? हे विशालाक्षी माँ, इन्होंने तो मुझे बहुत सुना दिया। अब मैं क्या बोलूँ? तुमसे ही पूछ रही हूँ मैं। वो मैं बताता हूँ। भाभी खुद कहीं नहीं गई थी, मैं लेकर गया था। नैनी को तुम लेके गए थे, लेकिन कहाँ? नई कार खरीदने की सोच रहा हूँ दादी। कौन सी कार अच्छी होगी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। भाभी परफेक्ट एंड सूटेबल कलर बता देंगी, इसलिए मैं ले गया था। अच्छा ठीक है विक्रांत, अच्छा काम किया तुमने। बहन से सिर्फ कार का सिलेक्शन ही नहीं, कार लेने के बाद उसकी पूजा भी करवाना। देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। क्यों? कुछ चाहिए हो या कुछ करना हो तो पहले इस माँ को ले जाया करते थे, और अब इस नौकरानी को साथ ले गए थे तुम। ए, और मेरे बेटे ने तुम्हें बुलाया तो तुम भी चली गई? छोटे साहब जी भी तो मालिक ही है ना मेरे। मुझे इनकी बात भी तो सुननी चाहिए। आपने इन्हें जवाब दे दिया ना भाभी, अब आप जाइए। विक्रांत, वैसे कौन सा कलर लेने वाले हो? ब्लैक। ये क्या, तुम हमेशा व्हाइट कलर लेते हो ना? वो क्या है ना, आजकल मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ऊपर ऊपर से तो सफेद हैं लेकिन उनका दिल काला है। ओह, इसीलिए मैंने अपना मन बदल लिया। मुझे लगा ओरिजिनल कलर ब्लैक ही सही है। मौत की सुगंध तुम्हें पता होनी चाहिए नैनी, तुम्हें पहचानना होगा। सुधा दीदी, आप मुझे क्या बताना चाह रही थी? आपकी जिंदगी में क्या हुआ है? मेरी जिंदगी में असल में क्या होने वाला है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दीदी। मैं जिद करके आगे बढ़ तो रही हूँ, पर क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। पर ये फोटो किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए, पर कहाँ छुपाऊं? अरे ये चिट्ठी कैसी है? इसमें किसने रखी होगी? इसमें क्या लिखा होगा? इसमें रखी है मतलब कोई बहुत जरूरी बात होगी इसमें। पर
किससे पूछूं मैं ये? कैसे पता लगाऊं? नैनी, 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 तुम्हें विशाल साहब बुला रहे हैं। हाँ, मैं आती हूँ, आप जाइए दीदी। आपके पास क्या हक है सर जो नैनी जैसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? मुझ जैसे सिंसियर ऑफिसर को विशाल जी की दूसरी शादी पे इनवाइट किया है, उसे तुम्हारे बेटे ने तलाक भी नहीं दिया है। मतलब आप कितना ज्यादा उसे धोखा दे रहे हैं मुझे समझ में आ गया। साहब जी, आपने बुलाया मुझे? सिर्फ बुलाया नहीं, जोर जोर से चिल्लाने का भी मन कर रहा है। क्या हुआ साहब जी? उस पुलिस ऑफिसर चंद्रशेखर ने फोन किया था, वही तुम्हारे पुलिस भैया। दोबारा शादी कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, यही पूछ रहे थे। तुम ही हो जो इस शादी के लिए मान गई और मेरी शादी किसी और से करवा रही हो। ये बात उन्होंने ही कहा, तो फिर ये सब बोलना ही क्यों? और ऊपर से फोन करके मुझे डांटना ही क्यों? पर साहब जी। हाँ, नैनी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम क्या करने के लिए मेरी ये शादी करवा रही हो? आपको बचाने के लिए। पर मैं कौन से खतरे में हूँ? पढ़ सकते हैं इसलिए। ये तुमने सोचा या फिर सपना देखा? हाँ। वैसे भी मेरे लिए क्यों इतनी ज्यादा कोशिशें कर रही हो तुम नैनी? अच्छा नैनी, तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? बोलो नैनी, तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? बाबूजी, सुमन अब तक आई नहीं है। आ जाएगी बहू। देखिए, हमें लड़की को देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कहेंगे तो उन्हें फिक्र होगी, ठीक से बताइए। मेरा मतलब है शास्त्री जी, आपके चरित्र पर संदेह करना मतलब गांव की कुलदेवी महाविशालाक्षी पर संदेह करना, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। देवी के चरण धोने वाले इन हाथों से मेरे बेटे के पैर मत धोइए, हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। आप तो इसे बस आशीर्वाद दीजिए। लड़की को देखे बिना ही आपने ऐसी बात कर दी, मतलब ये हमारे पुण्य का ही फल होगा। हाथ में क्या पकड़ रखा है? इसे फेंको और चाय मुझे अभी लेकर कुछ नहीं चाहिए माँ। तुम्हारे लिए नहीं, मेहमान आए हैं, उनके लिए लाओ। जाओ। थोड़ी लाडली है हमारी बेटी। शरारत करती है तो करने दीजिए,
हमारे घर का माहौल अच्छा रहेगा और हमें खुशी होगी। हमारे घर की बहू बने इतना ही काफी है। मेरे माता पिता का मैं इकलौता बेटा हूँ। लड़की के पैदा होने का इन्होंने बहुत सालों तक इंतजार किया। पर अब मेरा बेटा दूल्हा बनने जा रहा है और दुल्हन हमारे घर आएगी तो हम उसे बेटी बनाकर ही रखेंगे। माँ तुम खुद दो। लड़की बाहर से आई है, घर में रहती तो साड़ी पहनवा देती। कोई बात नहीं, लड़की लक्ष्मी जैसी दिखती है। क्यों बेटा? मुझे भी बहुत पसंद आई माँ। मुहूर्त तो शास्त्री जी ही देखेंगे। बाबूजी, असली बात आपने बताई क्या? इन्हें तो पता ही होगा बहू कि हम दहेज नहीं दे पाएंगे। शास्त्री जी, अगर आप देना भी चाहेंगे तो हम नहीं लेंगे। दक्षिणा के तौर पर हमें ही कुछ न कुछ देना चाहिए। पर पंडित जी से कोई कुछ लेता है क्या? किसकी शादी माँ? और किसकी? तेरी है। लड़का क्या करता है? घर पे ही रहता है? सुमन, ये सब सवाल तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। रामचंद्रपुरम शुगर फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पर काम करता 2 हूँ। एकड़ जमीन भी है हमारे पास और कोई कर्जा भी नहीं है। मेरे जो जेवर हैं वो भी तुम्हारे ही होंगे बेटी। कैसी बातें कर रही हैं? उठिए। ये क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? कितना बेकार रिश्ता है। अगर इससे शादी कर लूंगी तो ये फैक्ट्री में काम करेगा और मैं घर में, और मेरी जिंदगी ऐसी की तैसी हो जाएगी। अगर लड़का पैसे वाला नहीं है तो मुझे शादी नहीं करनी। इन्हें जाने को कहिए। ऐसा अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा सुमन, बेकार की बात मत करो। मुझे पसंद नहीं है दादाजी। लड़का या रिश्ता? धन संपत्ति कुछ नहीं है इसके पास, कैसे पसंद आएगा? चुप कर। शास्त्री जी, हम आपके कारण ही यहाँ आए थे। आपकी बेटी का बर्ताव जानते तो हम यहाँ नहीं आते। तो ठीक है, दोबारा मत आना। कभी नहीं आएंगे। तुम आसमान में उड़ती रहोगी, शादी कभी नहीं होगी। तुमसे कौन शादी करेगा हम भी देखते हैं। शादी में तुम्हें बुलाऊंगी, अब जाओ। जिस लड़की के इतने बड़े सपने हो वो ससुराल में खुशी खुशी रहे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं आज तक। क्यों जी, यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? चलिए। तुमसे ही पूछ रहा हूँ, प्लीज बोलो नैनी। पूजा कर रही हूँ साहब जी। हाँ, मतलब? प्रेम में हिसाब होता है पर पूजा में कोई हिसाब नहीं होता। नैनी सीधे सीधे बोलो प्लीज। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मेरे त्याग के बारे में आपको पता चले, इसलिए शादी होनी जरूरी है। रुको नैनी। त्याग व्याग वाली बातें बोलकर चली जाओगी तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्या बोला, यही सोचते हुए मैं बैठ जाऊंगा? हाँ, ऐसा करूंगी तो मैं शादी में बैठ जाऊंगा, ऐसा सोच रही हूँ? उसके बाद मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ऐसा सोच रही हूँ? ये क्या साहब जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यही तो बात है ना, तुमने अपने मन में प्यार का नाम पूजा रखा है, ठीक है? हाँ, लेकिन
कल जैस्मीन के बगल में मुझे खड़े देखकर तुम्हें जलन नहीं होगी? मेरी बीवी की जगह लेकर वो करोड़पति बनकर जब चमक उठेगी तो ये मौका तुमने अपने हाथ से गंवा दिया, ये सोचकर तुम्हें जरा भी दुख नहीं होगा? सब तुम्हें इस घर की महारानी समझे, तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं होती क्या? मुझे ऐसा कभी नहीं लगता साहब जी। मैंने इस घर में कदम इसलिए नहीं रखा कि मैं जो आपसे मांगूंगी आप मुझे देंगे, भले ही नौकरानी बनकर ही क्यों ना, पर मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बातें बनाने में तो तुम माहिर हो, लेकिन जब तुम्हारी बहन सुमन आई थी तब मेरी माँ की तरह महारानी बनकर क्यों तैयार हुई थी? नौकरानी बनकर नजर आई तो इज्जत चली जाएगी, इसीलिए ना। आप ही ने तो कहा था साहब जी, आपके घर की इज्जत बचाने के लिए ही मैं ऐसे तैयार होकर आई हूँ। मेरी बातें तुम मुझे ही बता रही हो क्या नैनी? साहब जी, ये शादी हो जाए यही मेरी इच्छा है। आप शादी के कपड़े पहनकर, तिलक लगाकर, सेहरा बांधकर मेरे सामने आना होगा आपको। ये कैसी इच्छा है? इसकी वजह से तुम खुश नहीं रह पाओगी नैनी। आप सही सलामत रहेंगे, मेरे लिए इतना ही काफी है साहब जी। आप हमेशा खुश रहें, बस मैं यही चाहती हूँ, यही खुशी है मेरी। मेरी इस इच्छा के पीछे कुछ और नहीं, मेरा व्यक्तित्व है, कोई लालच नहीं। जब तक आप जैस्मिन के पास शादी के मंडप पे बैठ नहीं जाते, उसके गले में मंगलसूत्र नहीं पहना देते, तब तक मैं आपकी बीवी बनकर ही रहूंगी ना। मेरे लिए यही काफी है। तब तक आप मुझे चाहे जितनी बार भी डांटें, मैं शादी के मुहूर्त तक का इंतजार करती रहूंगी साहब जी। मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम बचा है। नैनी, नैनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं कहाँ होगी। कभी कभी वो भूल जाती है कि वो भी यहाँ की नौकरानी है और बहू बनकर कमरे में घूमती रहती है। ए, चुप करना, अगर उसने सुन लिया तो? ठीक है, जाने दो। ये किसकी फोटो है जो उसने यहाँ रखी है? पता नहीं। हाँ, दोनों की साथ में फोटो है। कौन है ये? ये तो पुलिस इंस्पेक्टर है, एक या दो बार घर भी आए थे। अच्छा, तो फिर ये नैनी के पास क्यों है? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ पर? ये फोटो क्यों निकाली? पूछना चाहिए था ना मुझसे। क्यों नैनी, गुस्सा क्यों कर रही हो? देखना गलत है क्या? गलत है। किस काम से यहाँ पर आई हो? चलो बाहर जाओ। तुम्हें बुलाने आए थे और तुम इतना चिढ़ रही हो। चलो चलते हैं। ऐसे कर रही है जैसे हमने इसकी जायदाद ले ली। चलो।
आज कार खरीदने की सोच रहा हूँ दादी। कौन सी कार अच्छी होगी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था। भाभी परफेक्ट एंड सूटेबल कलर बताएंगी इसीलिए उन्हें ले गया था। आंटी, एक काम कीजिए, नैनी पर नजर रखिए। सही कह रही हो। मुझे भी पूरा यकीन है कि वो नैनी हमारी नजर से छिपकर कोई साजिश कर रही है। उस पर नजर रखनी होगी। हाँ आंटी, नहीं तो आपका छोटा बेटा विक्रांत उसके साथ क्यों जाता? क्यों? कार का कलर वो बताएगी तभी खरीदेगा। तुम्हारी शादी है इसलिए ये सब शांति से झेल रही है। नहीं तो अब तक तो मैंने उस लड़की को। मैडम, ए, वो नैनी कहाँ है? आउट हाउस में है मेम साहब। काम पर बुलाए तो मैं आ जाऊंगी कहकर चिढ़ गई। अकेली क्या कर रही है वहाँ? एक फोटो थी उसके पास मैडम, हमने उसको छू लिया तो गुस्सा हो गई। कौन सी फोटो? किसी 2 लोगों की फोटो थी मैडम। उसमें पुलिस सर थे। वो 1-2 बार घर भी आए हैं, वही थे। जाओ फोटो लेकर आओ। हम बस देख रहे थे तो उसने गुस्सा किया मैडम। हम देखना चाहते हैं ये मत बताना, बस चोरी छिपे लेकर आ जाना। ठीक है मैडम। इंस्पेक्टर का फोटो ये क्यों लेकर आई? उसके साथ किसका फोटो है? क्या कर रही है ये? आंटी को मुझ पर कोई डाउट तो नहीं हुआ? उस पुलिस वाले की फोटो इसके पास क्या कर रही है? जैस्मिन को मुझ पर कोई डाउट तो नहीं होगा ना?